बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉमन क्वेश्चन है जी कि अगर एक बंदा नॉन फाइलर है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, तो उस प्रॉपर्टी की बेस पे क्या उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है या नहीं। तो ये सेक्शन नंबर 114 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है। इसमें ये पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूँगा सेक्शन नंबर 114 के अंदर। तो अगर तो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है फ्लैट के अलावा, ठीक है, चाहे कोई दुकान है, घर है, कोई कमर्शियल प्लाजा है, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए रूल जो हैं वो दो हैं। ठीक है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दो रूल्स हैं, फ्लैट्स के अलावा दीगर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला रूल क्या है जी? पहला रूल ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर एग्जिस्ट करती थी लोकल गवर्नमेंट लॉज से पहले, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो एरिया डिफ़ाइन किया गया है, इन्होंने कहा है कि 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर। ठीक है जी, 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर ये एरिया है, यानी 500 स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज़्यादा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जो एग्जिस्ट करती थी, तो फिर आपके ऊपर कानूनी तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। 500 स्क्वायर यार्ड्स जो है, इसकी कैलकुलेशन मैंने निकाली हुई है। अगर तो आपका मरला 272.25 स्क्वायर फुट का है, तो ये 16.53 मरला जगह बनती है। 16.53 मरला अगर आपके पास जगह है या इससे ज़्यादा है, तो रिटर्न फाइलिंग कानूनी तौर पे आपके ऊपर लाजिम है सेक्शन 114 के तहत। इसी तरह अगर आपका मरला छोटा है, 225 स्क्वायर फुट का है, तो फिर 20 मरला जगह या इससे ज़्यादा जगह अगर आपके पास है, आपकी ऑनरशिप में है, तो फिर आपके ऊपर कानूनी तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो ये है नीचे, और वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अगर आपकी रेटिंग एरिया में है, ठीक है जी, देन अगेन 500 स्क्वायर यार्ड्स की ही मेजरमेंट है, यानी ये जो मेजरमेंट थी यही एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी। तो ये थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं जी फ्लैट की तरफ। तो देखें, फ़्लैट के लिए दो कंडीशंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, और फ्लैट अगर आपका म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है, ठीक है, फिर उस फ्लैट के ऊपर चाहे वो फ्लैट छोटा है, बड़ा है, 5 मरला है, 2.5 मरला है, आपके ऊपर कानूनी तौर पे जो है रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। ठीक है जी। और अगर आपका फ्लैट जो है वो रेटिंग एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो देन वहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा, ठीक है जी, 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा अगर कवर्ड एरिया है आपके फ़्लैट का, तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजिम हो जाता है। तो ये दो फ्लैट्स के मामले हैं। अब मैं आपके साथ एग्जम्पशंस शेयर करूँगा कि किन लोगों के ऊपर ये जो बेसिस हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की और फ्लैट्स की, ये बेसिस एप्लीकेबल नहीं होती चंद एक लोगों के ऊपर। ठीक है जी। तो वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती, आइए देखते हैं। ये जी मैं आपको सेक्शन 115 में ले आया हूँ, और इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि जो सब क्लॉजेज़ मैंने वहाँ पे ब्लू हाईलाइट की हुई थी, सब क्लॉज 3, 4, 5, 6, इनके ऊपर एग्जम्पशन है एक विडो को। ठीक है जी। विडो यानी कि बेवा, अगर इसकी ऑनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो वो जितनी भी है उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है कानूनी तौर पे। ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है जी, यतीम बच्चा या बच्ची 25 साल से कम उम्र के अगर इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कितनी भी प्रॉपर्टी है इनके ऊपर रिटर्न फाइल करना प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर लाजमी नहीं है। इसी तरह डिसेबल्ड पर्सन जो है, अगर उसकी ऑनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर भी कानूनी तौर पे इस प्रॉपर्टी की बेस पे रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है, वो जितना चाहे प्रॉपर्टीज़ रख सकता है, विदाउट रिटर्न फाइलिंग वो नॉन फाइलर रह सकता है। ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।